हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये हमारा पार्ट जो है 35वां है। पार्ट जो है कितना है? 35वां। इससे पहले तक हम 34 पार्ट तक देख चुके हैं और हमारा 900 क्वेश्चन हो चुका है। आज हमारा 901 से शुरुआत होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से एग्जामों में जो है ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये आपको आइडिया लगेगा और कितना क्वेश्चन तो इसी से रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो महाराजा रणजीत सिंह जो है वो पंजाब के शासक थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 902 नंबर है। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप राजा रणजीत सिंह ने सिंध सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया था? तो अमृतसर का जो संधि हुआ था उसके तहत जो है सिंध सतलज प्रदेशों पर जो है अंग्रेज का अधिकार होगा, ये स्वीकार कर लिए थे राजा रणजीत सिंह। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 903 नंबर। दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो त्रिपक्षीय संधि पर कौन कौन से हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड थे कौन? ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाहजूजा। शाहसूजा जो है ये किए थे संधि। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 903 नंबर। दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किन किन ने हस्ताक्षर किए? ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया है 903, ये रिपीट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 904। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेश्वर के किले में हुआ था। ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 905 नंबर। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वह 1761 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 906 नंबर। सालवाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो है सॉरी, किस संधि के तहत जो है वह समाप्त हुआ है? ये जो है मई 1782 में जो संधि हुआ था उसके तहत जो है समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सॉरी 907 नंबर। मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो मराठा जो है अपना सत्ता अहमद शाह अब्दाली से कब पराजित होकर खोया था? तो वो 1761 में जब पानीपत का लड़ाई हुआ था उस समय। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 908 नंबर। 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त किया और बाद में सिंहासन पर बैठे। तो वो जो है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है शिवाजी के पुत्र का नाम जो है संभाजी था। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 909 नंबर। 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो अंग्रेजों से मराठा जो है कब हारे थे, कौन सी लड़ाई में? तो ये जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है अंग्रेजों का शासन हो गया था, अंग्रेजों का वहां पर अधिकार हो गया था मराठों पर। फिर क्या है 910 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 911 नंबर। 1759 में अहमद शाह अब्दाली डैश से बदला लेने के लिए भारत लौटा। किससे बदला लेने के लिए लौटे थे भारत? तो मराठों से जो है अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए भारत लौटे थे। 912 नंबर क्वेश्चन क्या है? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 913 नंबर।
निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो ये जो है हमारा 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 914 नंबर। सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था। तो सिपाही का विद्रोह जो है वो कब शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? तो वो मेरठ में शुरू हुआ था 1857 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 915 नंबर है। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिपाही बगावत मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 916 नंबर क्या है? ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हो गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई का देहांत जो है ग्वालियर के क्षेत्र में हो गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 917 नंबर। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो किस मुगल सम्राट को भेजा था? बहादुर शाह जफर को। किसको भेजा था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। 918 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है 1857 की क्रांति माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 919 नंबर है। डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो कब हुआ था? 1857 की जो क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी एक काया पलट था, क्योंकि उस समय भारत में जो है जनता का आक्रोश जो है बहुत बढ़ गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेज उस समय बहुत ही डर गए थे। इसीलिए इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 920 नंबर है। डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया है और कैसे अलग अलग घुमा करके हर एक एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को पूछा गया। ये क्या होगा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए वही क्वेश्चन लग रहा है 921 में क्या है? डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के लिए आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रंगून जो है किस शासक को भेजा गया था? आपको हमने अभी थोड़े ही देर पहले बताया था, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। क्योंकि ये 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, इसलिए इन्हें जो है दूसरा जगह भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 922 नंबर। डैश त्रवणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो सार्वजनिक त्रवणकोर के दीवान कौन थे, ये आपको बताना है। तो त्रवणकोर के दीवान जो है वेलू थम्पी थे। कौन थे? वेलू थम्पी थे। और इन्हें जो है 1808 में जो है फांसी दे दिया गया था। फिर क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है 923 नंबर। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह जो है वो बिहार में हुआ था। बिहार के पश्चिमी चंपारण से जो है ये खास करके क्या है, संबंधित है। बिहार और बंगाल, तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र से ही जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 924 नंबर। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह उसी को कहा जाता है 1857 की क्रांति को। फिर क्या है? 925 नंबर क्वेश्चन क्या है? उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है मोहम्मद इकबाल के लेखक है। किनका कृति है? मोहम्मद इकबाल का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 926 नंबर है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग जो है नहीं लिया था? देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, भगत सिंह, तात्या टोपे। तो इसका आंसर आपको जो है
कमेंट में छाप देना है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर जो है कमेंट में छापते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं, अगर जो आपको इसके पहले का लेक्चर चाहिए तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।